जो इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, मैं उनसे हमेशा ये सलाह दूंगा, जब तक जानकारी ना हो तो इसको जुआ ही समझें। आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होगी कि आप जब भी कोई फंड लें तो फंड मैनेजर को और फंड के बारे में पूरी जानकारी रखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय बाद हम फिर आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड सोर्सेज से, लिमिटेड स्रोत से कैसे बड़ी इनकम अपनी बना सकते हैं, कैसे हम आने वाले अपने जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीए रचित अग्रवाल बात करने वाला हूँ। आने वाले समय में जो आज की डेट में मोस्ट डिस्कस मैटर है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात की जाती है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। साथियों, कई बार ये सोचा जाता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और हमें शायद आज से 20 साल पहले कोई भी पूछता तो हर जनरल आदमी के मुंह से यही सुना जाता। निश्चित तौर पे जो इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, मैं उनसे हमेशा ये सलाह दूंगा, जब तक जानकारी ना हो तो इसको जुआ ही समझें और इसमें ना पड़ें। लेकिन जो लोग जानकार हैं या थोड़ी बहुत जानकारी से काम कर सकते हैं, उनके लिए आज मैं ये सलाह देने वाला हूं कि कैसे आप बिना जानकारी होते हुए भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लिमिटेड आय से कैसे बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। साथियों, अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स सन 1976 में 100 से चालू हुआ था और आज सेंसेक्स लगभग 78,000 पे टच कर रहा है। तो आप अगर 48 वर्षों में कहें तो 48 वर्षों में सेंसेक्स 780 गुना हो गया है। तो अगर किसी का पैसा सन 1976 में लगा होगा तो आज उसका पैसा 780 गुना हो गया था। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें बहुत सारी बार सरकारें भी गिरी हैं, सरकारें नई आई भी हैं। बहुत सारे हम लोगों ने युद्ध भी झेले हैं, सन 1999 का युद्ध भी झेला है, हर्षद मेहता कांड भी हुआ है। ये सब होने के बावजूद भी मार्केट 780 गुना गया है। आप रिलायंस के शेयर को ही ले लीजिए, सन 1991 में अगर 10 रुपए का था तो आज वो 3,000 रुपए का है, 300 गुना हो गया अगर ये 30-32 वर्षों की बात करें। तो शेयर मार्केट से आपकी पूंजी कैसे बन सकती है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितने गुना तक आपकी पूंजी बन सकती है। लेकिन हम लोग को दिक्कत कहाँ आती है, ये सब जानते हुए भी कि हमने इतना पूंजी बनते तो देखते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर कंपनी का अपना एक बेस होता है। तो आप कंपनी के बेस के बारे में जानकारी की कितनी उसको कमाते हैं, कितने उनके शेयर हैं, कहाँ-कहाँ उन्होंने लोन ले रखे हैं, किस मार्केट में वो जाने वाले हैं, ये सब आप नहीं जान पाएँगे क्योंकि इसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड जितने हैं, उनमें आप देखेंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड्स की आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी कि इनके फंड मैनेजर कौन है। क्योंकि वो उसी काम के लिए बने हैं, उनको पता है कि उस चीज़ की स्टडी कैसे करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और उस फंड को चलाना कैसे है, क्योंकि उस फंड के चलाने से उनको फीस जनरेट होती है। मान लो उनका किसी का 1 लाख करोड़ का फंड है तो उन्हें 2.5% मिल रहा है, 2.5% फीस उनको रेगुलर मिल रही है। तो वो फंड को परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका मेंटेनेंस वो हमेशा अपना रखेंगे। तो इसलिए आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होगी कि आप जब भी कोई फंड लें तो फंड मैनेजर को और फंड के बारे में पूरी जानकारी रखें। इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि सबसे पुराने फंड कौन से हैं। जैसे आप देखोगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो फंड चल रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस 12-15% का है, वो फंड्स आपको आसानी से मिल जाएँगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपनी आय में से 3 हिस्से करें। एक हिस्सा तो वो जिसके बिना आपका घर ही नहीं चल सकता, उस हिस्से को आप अलग रख दें। दूसरा हिस्सा वो जो आपकी एकदम ज़रूरत कभी पड़ जाए तो वो आपको अलग रखना पड़े, उसकी ज़रूरत पड़ जाए, मतलब आपको एकदम कोई इमरजेंसी आ जाए, वो फंड आपको चाहिए पड़ जाए तो वो फंड। और तीसरा फंड अपनी आय का लगभग 25% मिनिमम, कि जो पैसा आप अपने फ्यूचर के लिए रखें। उस पैसे को निकाल के आप कोई भी, अगर आपकी मान लो इनकम 50,000 रुपए महीना है, तो आपने मान लो 10-12 हज़ार रुपए की एक एसआईपी कर दी, या आपकी इनकम मान लो 5 लाख रुपए है तो उसी अनुपात में आपने पैसा निकाल दिया। आप देखोगे कि अगर आपने 2, 4, 5 साल इसको कर लिया, तो आपके पास आपकी आय का, जो आपकी सालाना आय है, लगभग उसका 5-7 गुना पैसा पड़ा होगा। जो 5-7 गुना पैसा पड़ा होगा वो आने वाले 30-20 सालों में लगभग 100 गुना हो जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा फ्यूचर, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे बच्चे की शादी हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन, मतलब कुछ भी चीज़ हो, या आपका आगे का हो कि हम काम करना छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा खर्चा कैसे चलेगा, तो ये सारी चीज़ें इससे सिक्योर हो जाती हैं। इसके बारे में आपको अपनी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को लिखना पड़ेगा। ज़रूरतें 4 प्रकार की होती हैं। एक जो आज से 1 साल के अंदर आने वाली ज़रूरतें हैं, जो आपको पता है
जैसे कि मालूम चला आपको लगा कि आज बच्चे को स्कूल भेजना है, कोई मालूम चला किसी चीज़ गाड़ी लेनी है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको पता है कि आज 1 साल के अंदर करनी है, ऐसी ज़रूरतों को आप अलग लिख लें। एक ज़रूरत होती है 1 से 5 साल के बीच की, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म ज़रूरतें, उनको अलग लिख लीजिए और फिर 5 से 10 साल वाली ज़रूरतें अलग लिख लीजिए और 10 से ज़्यादा साल वाली ज़रूरतें अलग लिख लीजिए। और जो भी इन्वेस्टमेंट करें, फिर आपको ज़रूरतें निकल के आ गई, तो उससे आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी कि आपको कितना पैसा 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में और 10 साल से ज़्यादा में चाहिए। तो उस तरीके से अपने पैसे को इकट्ठा करने के लिए आप फंड जनरेट करना चालू करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको फंड की जो ये सारी ज़रूरतें, ये तो आपकी हमेशा बहुत जल्दी पूरी हो जाएँगी। इसके अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा फंड जनरेट हो जाएगा, जो आपको एक रेगुलर आय देता रहेगा। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक-एक चीज़ के बारे में कि कैसे आपको अपने फंड्स को मैनेज करना है। हम उसमें डिटेल में एक-एक करके जाएँगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम जल्दी वापस आएँगे आपके बीच, जिसमें हम आपको बताएँगे कि कैसे इन फंड्स को आपको सिलेक्ट करना है और कैसे इन फंड्स पे पैसा आपको लगाना है। इसके साथ-साथ कौन से ऐसे फंड हैं जो आपको बिल्कुल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ आपका पैसा एकदम सिक्योर रहता है। धन्यवाद।